जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से एक वेदों का चार्ट बनाकर मैंने आपको बहुत बेहतरीन जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रहा था। इसके बाद मैं आज आपको बताऊंगा ऋग्वेद के बारे में, फिर सामवेद के बारे में, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद के सारे वेदों के बारे में आज मैं आपको बताने का कार्य करूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि जो लोग सोचते हैं और जो लोग आपसे कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, उनसे जाकर कह देना कि हमारे सर बोलते हैं कि भैया जी तुमसे ही हो पाएगा। भैया जी आपको बता दें, अगर आप डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर ध्यान देते हैं ना, तो बता दूं इस दौड़ में दौड़ने वाले विद्यार्थियों से आप कहीं ना कहीं आगे होने का कार्य करते हैं। आपको बता दें, यदि एक स्टडी के अनुसार यह देखा गया है कि बच्चे पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस बशर्ते क्या उनको याद ही नहीं रहता, क्योंकि वह रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन करने पर बच्चा फोकस नहीं करता है, वह फोकस करता है कि इस किताब से पढ़ लूँ, इस किताब से पढ़ लूँ, इस किताब से भी पढ़ लूँ, और बस बीच भंवर में लटकता रह जाता है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं इस बार मुझे जॉब चाहिए, क्या इस बार मुझे जॉब चाहिए, तो जुड़ जाइए जल्दी से राम सेतु बैच में, क्योंकि राम सेतु बैच तो विजय का परचम लहराने वाला बैच है। जिस प्रकार श्री राम ने लंका पर राम सेतु बनाकर विजय प्राप्त करी थी, तो हमने भी एक सेतु बनाया है जो एग्जाम तक जाता है, और हम भी एग्जाम की खोपड़ी पर विजय का परचम लहराने का कार्य करेंगे। याद रखिएगा, यदि आप बाहुबली बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर बायोलॉजी का बहुत बेहतरीन सा फाउंडेशन बैच पढ़ाया जा रहा है। उसमें लगभग 60 वीडियो आपको देखने को मिलती हैं, और आगे डेली का डेली रूटीन में चल रहा है। बढ़िया जी, बहुत बेहतरीन चीजें देखने को मिल रही हैं उसमें। और इसके अलावा बता दें, जो बाहुबली बैच है उसमें आपको डेली के डेली 2 बजे आपको देखने को मिलती है वीडियो। कितने बजे? 2 बजे। किसमें? बाहुबली बैच में। जबकि राम सेतु बैच की बात करें तो राम सेतु बैच में आपको शाम को 4 बजे आपको वीडियो देखने को मिलती है। एक बैच लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ 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 बैच का जो मतलब है कहीं ना कहीं विजय। क्या? अग्निपथ का मतलब है, अग्निपथ का मतलब विजय। आपको बता दें कि वह पॉलिटी का बैच होगा, और उसकी टाइमिंग जो होगी वह मॉर्निंग में 8 बजे की होगी। मैं टाइमिंग भी बता रहा हूँ, और लगभग यह होगा स्टार्ट 1 जनवरी से। न्यू ईयर के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन सा गिफ्ट होने वाला है। याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कीजिएगा, हम आपके साथ हैं। अगर कोई दिक्कत होती है ना, कमेंट में लिख दीजिएगा। प्रॉब्लम सॉल्व यूं चुटकियों में हो जाएगी। कैसे? चुटकियों में हो जाएगी। याद रखिएगा और शेयर करिएगा। देखो, महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आप शेयर करिएगा, क्योंकि आप दूसरों का भला करेंगे ना, तो भगवान आपका तो अपने आप ही भला कर देगा। तो याद रखिएगा, आराम से पढ़िएगा। बात करते हैं सीधा टॉपिक पर। तो आज अपना टॉपिक है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में जानकारी मैं देता हूँ। ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों का संग्रह होता है, यानी सर्वाधिक मंत्र जो जिसमें मिलते हैं। क्या भैया जी? कहना सर जी, सर्वाधिक जो मंत्र मिलते हैं 10,580 मंत्र हैं इसमें। कितने? 10,580 मंत्रों का संग्रह यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। किस वेद में? कहना सर जी, ऋग्वेद में। किस में? ऋग्वेद में। सॉरी। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मंत्रों का संग्रह होता है, क्योंकि इसमें 10,528 मंत्र देखने को मिलते। 10,580 मंत्र। कितने? 10,580 मंत्र इसमें आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें बात करेंगे हम, इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्तियां भी देखने को मिलती हैं। अगर हम ऋग्वेद की बात कर लेते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्तियां तथा 10,580 मंत्र देखने को मिलते हैं। यह सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा वेद होता है। यह सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा वेद होता है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। इसमें कौन सी मंत्र की? कि नसर जी, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। और जब जब गायत्री मंत्र आता है तो हमारे मन में विचार आता है कि हम जब छोटे बालक हुआ करते थे और हम विद्यार्थी जीवन में थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, तो स्टार्टिंग में बोलते थे ओम, गायत्री मंत्र का हम जाप करते थे। जी भैया जी, आपको बता दें, गायत्री मंत्र बहुत बेहतरीन सा मंत्र है। आपके दिमाग को शांत रखने वाला, आपके मन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला बहुत बेहतरीन सा मंत्र आपको देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम स्कूल जाते हैं तो मॉर्निंग में क्या करते हैं? प्रार्थना करने का कार्य करते हैं। प्रार्थना होती है यार स्कूल में, तो हम लोगों के स्कूल में भी होती थी। और सर कहते थे बिल्कुल आंखें बंद, हाथ जोड़ के, और बढ़िया गायत्री मंत्र हम लोग बोला करते थे।
बिल्कुल वाकई में पूरे टाइम पूरे दिन भर एनर्जी फील रहता था, आराम से पढ़ा करते थे हम लोग। तो यह जो मंत्र है ना गायत्री मंत्र, वह भी ऋग्वेद से लिया गया है। जो गायत्री मंत्र है भैया जी, वह ऋग्वेद से लिया गया है और यह भगवान सूर्य को समर्पण है। किसको? भगवान सूर्य देव को समर्पण है। भगवान जो सूर्यदेव थे ना, अपने सूर्यदेव सूरज को समर्पित होने का कार्य करता है। जो ऋग्वेद का एक मंत्र है, यह गायत्री मंत्र है। इसके बाद बात करें हम, पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। किस में शूद्र का प्रयोग है? ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें, ऋग्वेद का जो ज्ञानी है होत है। भैया जी मैंने कल आपको एक चार्ट बनाकर बहुत बेहतरीन तरीके से हर वेद का ज्ञानी, उपवेद तथा उपवेद का ज्ञानी, उसका उपवेद का ज्ञानी, सारी चीजें मैंने कल आपको चार्ट के माध्यम से बताने का कार्य किया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद बात करेंगे हम ऋग्वेद में उपवेद, ऋग्वेद की उपवेद, यह भी मैंने कल आपको बता चुका हूं। मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में वीडियो है, पिछली वीडियो जाइए, चार्ट को पूरा याद कर लीजिए, सारा बिल्कुल सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो ऋग्वेद के जो उपवेद है, उस उपवेद को क्या बोलते हैं? आयुर्वेद। क्या बोलते हैं? आयुर्वेद। इसमें चिकित्सा की चर्चा है। क्या है? इसमें चिकित्सा की चर्चा है। और इसके जो ज्ञानी हैं वह प्रजापति हैं, जो कि मैंने कल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था। इसके बात करें, इसमें दशराज युद्ध, दशम राज्य युद्ध की चर्चा। दशम राज्य जो भैया जी यह जो युद्ध था ना, बहुत आप कह सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से युद्ध को लड़ा गया था और इसकी चर्चा बहुत बेहतरीन तरीके से की गई है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो दशराज का युद्ध है ना, बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद बात करें, 9वें जो मंडल में सोम देवता की चर्चा है। 9वें मंडल में कौन से देवता की चर्चा है? कि नसर जी 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है। इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि बताइए सोम देवता की चर्चा किस वेद में की गई है? कि नसर जी सोम देवता की जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं ऋग्वेद में कहने का कार्य किया। और ऋग्वेद में ही आपको बता दें 10,580 मंत्रों का संग्रह देखने को मिलता है, जो कि एक सबसे बड़ा वेद है। इसी कारण ही हम इसको ऋग्वेद कहने का कार्य करते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां जो मंडल है वो पुराना है। सबसे 7वां मंडल पुराना है क्योंकि इसका संकलन बाद में जोड़ा गया है। क्या है? क्योंकि इसका जो संकलन है ना बाद में जोड़ा गया है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में किया जी, तो मैंने आपको पिछले आगे पढ़ा दिया, तो समझ रहे हो क्या? कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन वेद है। आपको ऋग्वेद में तो भैया जी बहुत बेहतरीन चीजें देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जोड़ने को मिलता है। और गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? कि जी गायत्री मंत्र सूर्यदेव के लिए समर्पित है, जबकि 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है, जो कि ऋग्वेद में समर्पित है। ऋग्वेद में ही यह है। और ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्तियां तथा 10,580 मंत्रों का संग्रह आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत बड़ा वेद होने का कार्य करता है। और ऋग्वेद में इतने मंत्रों जो कि सबसे बड़ा वेद है, इसका एक प्रमुख कारण तो यही है कि इसमें सबसे ज्यादा मंत्रों के बारे में दर्शाया गया है। बहुत बेहतरीन सा वेद जो कि ऋग्वेद था, जो कि आज मैंने आपको पढ़ाने का कार्य किया। कल हम बात करेंगे सामवेद में बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे और पूरा निपटा देंगे, पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने का हम कार्य करेंगे। याद रखिएगा, आज मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में बताया, कल मैं आपको सामवेद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखिएगा, यदि आप वीकली रिवीजन तथा डेली रिवीजन में फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उन बच्चों से आगे हैं जो कि इस भाग दौड़ में दौड़ रहे हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको कि वीडियो को शेयर कर दिया करें। देखो इससे फायदा क्या, आपके लिए ही बेनिफिट है। देखो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप अपने ग्रुप में भेजेंगे और उस ग्रुप में इस टॉपिक के बारे में चर्चा होगी। क्या होगी? इस टॉपिक के बारे में जब चर्चा होगी तो चीजें कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिमाग में सेट हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि जब 4 लोग बैठ के वार्ता करते हैं ना, तो कभी कभी तो इतनी ज्यादा वार्ता हो जाती है, इतनी ज्यादा सोच लेते हैं कि सपने में भी वही दिखने लगता। तो आपको बता दें, अगर ग्रुप डिस्कशन आप करते हैं तो बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और 4 चीजें आपको ज्यादा ही पता चलेंगी, है ना। और आपको बता दें, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। आप एक बार ऐसा करिए, इसको करके देखिएगा।
आप 10 दिन करके देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। और आपको बता दें, रेगुलरिटी रखिए। महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आप रेगुलरिटी रखिए और रेगुलर आप पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आप बहुत आगे जाने का कार्य करेंगे। देखो मैं भी रेगुलर हूँ, संडे को भी पढ़ा देता भाई, संडे को कौन क्लास लेता, कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि नहीं, मेरे विद्यार्थियों की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, मैं उनको संडे को भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। इसी चंद शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। याद रखिएगा, जो नए विद्यार्थी हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा तथा आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट्स भी बनाते रहिएगा, है ना। तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा।